नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर सब कुछ मिल सके। ठीक है दोस्तों। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करेगा तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने प्राचीन भारत के इतिहास को देख लिया था, ठीक है ना। उसके बाद में हमने नेक्स्ट पार्ट में, अगर जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी है तो हमारे पुरानी क्लास जाकर देख लीजिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, ये मध्यकालीन जो भारत है उसको भी हमने देख लिया था। और आज किस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आधुनिक भारत को, यानी कि मॉडर्न इंडिया, जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें दोस्तों, क्योंकि लाइक विद्यार्थी बहुत कम करते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप भी साथ साथ इसका आंसर देते रहिए जिससे कि आपकी भी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके और आपको भी पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 81, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का सही क्रम कौन सा। यानी कि जो यूरोप थे, यूरोप के जो लोग थे वो भारत में आए थे, तो उसका सही क्रम क्या हो सकता है, यानी वो उनका एक सिस्टमेटिक मान सकते हैं कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या, पुर्तगाली। इसका मतलब पहले पुर्तगाली ही आए। ठीक है ना, यानी कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर पुर्तगाली है। अब यहाँ पर देखो, अब पुर्तगाली के बाद में ब्रिटिश आए थे या फिर डच आए थे। ठीक है ना, ये आपको करेक्ट करना है कि पुर्तगाली आने के बाद में ब्रिटिश आए थे या फिर डच आए थे। डच की सेना थी वो यहाँ पर आई थी या फिर नहीं आई थी। तो यहाँ पर सिंपल आपको ध्यान रखना है कि पहले आए थे अपने पुर्तगाल, उसके बाद आए दोस्तों डच, डच के बाद अपने ब्रिटिश, ब्रिटिश के बाद यहाँ पर जो है डच, फ्रेंच, ये आपको कर लेना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आए थे यहाँ पर पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर ब्रिटिश, डैन और यहाँ पर फ्रेंच। इसके डैन फ्रेंच करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की क्या बारे में बताइए दोस्तों। यहाँ पर समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। समुद्र का जो मार्ग था उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये जो खोज है वो पुर्तगाली द्वारा की गई थी। ठीक है ना, आपको पता है। ठीक है ना, वो यहाँ पर आप ध्यान रख देना। वास्को डिगामा भारत आया था, तो कब आया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत दोस्तों आया था वह 1498 ईस्वी में आया था, 1498 में आया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई दोस्तों, ये 1600 ईस्वी में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको सभी को पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बारे में। ऑप्शन ए। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की। सबसे पहले अंग्रेजों ने अपने जो व्यापार की जो कोठी है, यानी कि कोठी मतलब कोई मतलब कारखाना वगैरह ऐसा कुछ था, पहले कोठी बोलते थे। ठीक है ना, तो वो कहाँ पर स्थापित की, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले बात करें तो वो हो जाएगी सूरत के अंदर। ठीक है ना, सूरत ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री, ठीक है ना, पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। पहली फैक्ट्री की बात कर रहा है किसने, फ्रांसीसी के द्वारा। तो फ्रांस ने कब की थी, कहाँ की, वो भी सूरत में ही की थी। ठीक है ना, तो सूरत एक बड़ा इलाका हुआ करता था। ठीक है ना, तो वो भी ध्यान रखना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो दोस्तों 1757, क्योंकि डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, आपको एनएमएमएस के मॉडल पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, तो आप सिंपली क्या करें, गूगल ओपन कर लें एंड यहाँ पर गूगल के अंदर सर्च करें स्टडी मंदिर। क्या सर्च करें, स्टडी मंदिर गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप स्टडी मंदिर सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको दोस्तों इस लिंक पर पहुंच जाना है जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आने के बाद में आप सभी स्टेट के पेपर यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे एनएमएमएस के हरियाणा का है, कर्नाटक का, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, सभी के यहाँ पर पेपर आपको मिल जाएगा। तो आप सभी सिंपली यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन का लिंक है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके सिंपली अपना पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और एनएमएमएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से इजीली आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन।
और जो नेतृत्व है दोस्तों वो बंगाल की तरफ से किसने किया था, वह सिराजुद्दौला ने किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ब्रिटिश की तरफ से, जो यहाँ पर अंग्रेज सेना थी, उसकी तरफ से किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है ना। तो रॉबर्ट क्लाइव उस तरफ से हो जाएंगे और हमारे यहाँ बंगाल से हो जाएंगे सिराजुद्दौला, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 में हुआ था, ठीक है ना। वो यहाँ पर जो है आलम शाह द्वितीय वगैरह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बात करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 अभी डिस्कस किया था, किसके मध्य हुआ, अभी मैंने बताया था दोस्तों, अंग्रेज के मध्य हुआ था। और यहाँ पर बंगाल की जो है सिराजुद्दौला, ठीक है ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला ने यहाँ पर उन्होंने नेतृत्व किया था, इसमें यहाँ पर ये हार गए थे और अंग्रेज विजयी हो गए थे, ठीक है ना। इनकी तरफ से किसने किया था, अंग्रेज की तरफ से, ध्यान रखना है, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव जो थे इन्होंने अंग्रेज की तरफ से किया था, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर दोस्तों कौन था, दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर, व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये सवाल पूछते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर जो डिवीजन पूछेगा बंगाल विभाजन का बारे में तो सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1905 में हुआ था, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में, यानी लॉर्ड कर्जन, वो कर्जन था, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना। कर्ज ये न है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी, ठीक है, तो 1999 वगैरह ये आपको ध्यान रखना है, किसने समाप्त की थी, तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त की गई थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त दोस्तों ये कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1793 में, ये भी ध्यान रखना क्योंकि क्वेश्चन इसका भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था, दोस्तों ये हैदराबाद का निजाम था। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोत्तम कहाँ गया सर्वोच्चता स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसमें फ्रांसीसी हार गए थे, कौन सा युद्ध हुआ था, तो दोस्तों ये वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, तो आप सभी देखें कि जो प्रश्न कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि कौन सा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। वांडीवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, सती प्रथा का अंत तथा जो ठगी प्रथा था दोस्तों ये विलियम बेंटिंग के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। कब की दोस्तों, सती प्रथा पर रोक कब लगाई थी, 1829 में लगाई गई थी, ठीक है ना। चिन्नू का डी आंसर हो जाएगा। राज्यपाल या हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था, हड़प नीति के बारे में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इनके द्वारा लागू किया गया था, ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर 1854 में यहाँ पर वुड डिस्पेस भी लागू किया था, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प नीति राज्यालय, यहाँ पर भी दोस्तों राज्यालय, सॉरी दोस्तों यहाँ पर पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, राज्यालय, ठीक है ना। राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, दोस्तों ये 17 को मिलाया गया था, ठीक है ना। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की शुरुआत कब की थी, आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोस्तों लॉर्ड मेकाले के द्वारा की थी, 1835 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में समाचार पत्र पर से प्रतिबिंब हटाने के लिए श्रेय प्रतिबिंब लगाया था, ठीक है, समाचार पत्र पर इसके किससे श्रेय जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पर समाचार पत्र ये हो जाएगा अपना चार्ल्स मैडकॉफ के द्वारा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, किस अधिनियम के तहत व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया दोस्तों, तो ये किसके साथ कर दिया गया दोस्तों, ये हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम लागू किया गया था। भारत में पहली बार रेल कब चली, ये आपको पता है 1853 में चली थी, किसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किससे कहते हैं, अभी डिस्कस किया था, मैकाले, मैन्यूट, क्या आंसर होगा, या फिर वुड डिस्पेस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर
कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपके सामने मेरे विद्यार्थी काफ़ी सारे दोस्तों पूछे जाते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो है कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो है विद्यार्थियों के साथ में हम किस प्रकार से PDF डाउनलोड करें या फिर उस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से करें। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के डाउट्स भी होते हैं, तो हमें एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप ज़रूर से जुड़े दोस्तों, क्योंकि वे वाला जो है ना वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर आप सभी के सामने जो क्वेश्चंस होते हैं उसका PDF मिल जाता है, ठीक है ना। और आपके जो भी डाउट है नीचे कमेंट करें, जिससे कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सके कि भाई ये प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है, तो इनका आंसर किस प्रकार से किया जा सकता है। और कोई डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कि भाई आपको किस प्रकार से एनालाइज करना, ठीक है। तो ये अपना का आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो वुड स्पेस को कहते हैं, ठीक है। कब लागू किया था दोस्तों, ये पत्र था 1854 में, ठीक है। 1854 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वशासन अभी डिस्कस किया था, इन्होंने यहाँ पर लागू की दोस्तों। स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की? स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसके द्वारा की दोस्तों? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन ने दोस्तों इन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त किया था 1882 में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। इन्होंने वर्नाक्यूलर एक्ट को समाप्त किया और लागू किसने किया? लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है ना, 1878 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल पूछा है जब 1857 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैनिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन अभी डिस्कस किया दोस्तों? यहाँ पर आपको डिवीजन बताना बंगाल का, तो ये कब हो जाएगा? 1905 में किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, मैंने अभी नोट कराया था आपको, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में 7वां क्वेश्चन, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ दोस्तों? माउंटबेटन के शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बंगाल में हुए पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने ने किया था? तो करमशाह द्वारा किया गया था, ठीक है। असम के अहोम विद्रोह का नायक कौन था? असम के जो अहोम विद्रोह हुआ था असम में, तो उसका विद्रोह का यहाँ पर नेतृत्व किसके द्वारा किया था? तो गोमदर कुंवर के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तभी आप सभी के सामने डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेपला विद्रोह केरल, ठीक है, कौन सा सही नहीं है? ये वाला बिल्कुल सही है। तेभागा आंदोलन बंगाल में, संताल विद्रोह भागलपुर में, लेकिन जो चुआर विद्रोह है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको इसका भी आंसर करना चाहिए कि यहाँ पर जो चुहार विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, चुआर विद्रोह, ये भी आपको ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में ये वाला करेक्ट आंसर नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये वाला बाकी सही है, लेकिन ये वाला जो है मध्य प्रदेश नहीं है दोस्तों। ये कहाँ हो जाएगा? ये अपने पश्चिम बंगाल में हुआ था, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल लिखना था, एक सेकेंड, ठीक है। $1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ दोस्तों, सिंपल, ये तो सभी को पता है। 57 के जो खत्म कहाँ पर हुआ? खत्म भी ध्यान रखना दोस्तों, खत्म कहाँ पर हुआ? खत्म हुआ था ग्वालियर में, ठीक है ना, खत्म हुआ था ग्वालियर में। 1857 के विद्रोह के भारत का जो नेतृत्व गवर्नर जनरल, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि उसी के समय जो है ये क्रांति हुई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1857 का विद्रोह का तात्कालिक कारण, अब ये कारण तो आप जब कहानी पढ़ते हैं जब स्टार्टिंग में ही आ जाता है कि भाई क्या रीज़न रहा है। तो सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त जो कार था उसका प्रयोग किया था, ठीक है ना, ये भी आपको पता है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में 1857 का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो कुंवर सिंह हो जाएगा। लखनऊ में 1857 का जो क्रांति है वो किसके साहिब? ये बेगम हजरत महल, ये वाला सवाल पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। 1857 विद्रोह में यहाँ पर सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो सैनिकों ने किसको? बहादुर शाह द्वितीय को, सेकंड को यहाँ पर भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब बताए दोस्तों? 1885 में, 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सर A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? ये वोमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है ना, ये अपने आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई? मुंबई के अंदर हुई थी, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कब हुई? 1825 में। ये दोस्तों प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष में हुआ था? फर्स्ट यहाँ पर जो है विभाजन पूछा गया, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 1907 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? सूरत के अंदर, वही भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए 120 क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि 120 तक हमने कर लिए, 80 से लगाकर दोस्तों 120 तक, ठीक है, यानी कि लगभग यहाँ पर जो है हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन बचे हुए, ठीक है ना, टोटल जो है 150 प्रश्न होने वाले हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए क्योंकि वो भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अब एक क्लास के अंदर करना दोस्तों संभव नहीं है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करा सके, ठीक है ना। पूरी जो भी अब एग्जाम होने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड क्वेश्चन है, तो एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।